हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोहित अग्रवाल, डायरेक्टर एंड यूनिट हेड मेडिकल ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग. And it is very nice to connect with you. And of late we are having a lot of queries जो हमारे पास questions आ रहे हैं regarding colon cancer. So I'm sure कि आज हम कुछ चीज़ें इनके बारे में clarify कर पाएंगे. तो देखिए, जो इंटेस्टीन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं. वन इज स्मॉल एंड एक होता है लार्ज इंटेस्टीन. तो कोलोन कैंसर लार्ज इंटेस्टीन में शुरुआत होता है या उसके निचले वाले हिस्से रेक्टम में स्टार्ट होता है. यूजुअली ये एक पॉलिप की तरह स्टार्ट होता है जिसमें छोटा सा ग्रोथ होती है एंड धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है. तो ये बेसिकली अंतड़ियों को कैंसर है, खासकर लार्ज इंटेस्टीन्स और रेक्टम का. देखिए, कोलोन कैंसर के सिम्टम्स बड़े ही वेरीड हो सकते हैं. यूजुअली मरीज को ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउल हैबिट्स होती हैं जिसमें उसको कब्ज और दस्त बीच बीच में अलग अलग समय पे होते रहता है. कई बार पेशेंट्स को मरोड़े वाला पेट में दर्द भी होता है और इसमें कई बार ब्लीडिंग भी होने के चांसेस होते हैं, खासकर अगर नीचे की साइड पे कैंसर हो. कई बार पेशेंट्स वीकनेस फील करते हैं क्योंकि उनका ब्लड लॉस होके वो एनीमिक हो जाते हैं. पर नोटिस करने की बात ये भी है कि कई बार पेशेंट को सिम्टम्स ना के बराबर होते हैं, तब भी डायग्नोसिस ये किसी और कारण से किसी और इन्वेस्टिगेशन के पे पकड़ा जाता है. कोलोन कैंसर पे ऐसा स्पेसिफिक कोई नहीं है, हर जगह रिस्क पे हो सकता है. बट ज़्यादातर लोग जो 50 वर्ष से ऊपर के होते हैं उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है. साथ ही साथ अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है इसी किस्म की बीमारी की या और कोई रिलेटेड कैंसर की, तो उनमें ये ज़्यादा रिस्क होता है. और या फिर किसी को एक बीमारी होती है जिनको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़. अगर वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती है तो इन केसेस में भी ये कैंसर ज़्यादा डेवलप होता है. तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जिनमें ये कैंसर ज़्यादा मिलता है, बट कोई भी इंडिविजुअल में ये डेवलप हो सकता है. कोलोन कैंसर के डायग्नोसिस के लिए बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम स्टूल टेस्ट होता है जिसके अंदर स्टूल में हम टेस्ट करते हैं ब्लड के लिए और कुछ और चीज़ों के लिए जिससे पता लगे. नॉर्मली मरीज़ जो होते हैं वो अपना कोई इमेजिंग टेस्ट करा के लाते हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो या सीटी या एमआरआई हो. बाद में इसको डायग्नोस करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमें कोलोनोस्कोपी ज़रूर करनी पड़ती है जिससे हमें पूरा कोलोन का अंदर का हिस्सा पता लग जाता है. हमें पूरे बॉडी की स्टेजिंग के लिए पेट सीटी स्कैन की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है. फिर हमें प्रूव करने के लिए एक टिश्यू टेस्ट करना पड़ता है जिसे बायोप्सी बोलते हैं. अब लोगों को बहुत बड़ी ये लगती है कि बायोप्सी करने से कई बार कैंसर फैल जाता है, जबकि कैंसर की अनेक स्टडीज़ हो चुकी हैं जिसमें पता लगता है कि बायोप्सी से कोई कैंसर फैलता नहीं और बायोप्सी स्टडी एक मस्ट है कैंसर का डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए. तो ये सब कुछ टेस्ट हैं जिनके बेसिस पे ये डायग्नोसिस बनते हैं और ये अलग अलग सीक्वेंस में और अलग इंडिविजुअल्स में अलग तरीके से कराए जाएंगे जिससे ये डायग्नोसिस हमारा बने और कंफर्म. तो देखिए, कोलोन कैंसर या रेक्टम कैंसर में तीनों ही मोडालिटीज़ का रोल है, नामक कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी. खासकर रेक्टल कैंसर में रेडिएशन थेरेपी का रोल ज़्यादा होता है. इसमें स्टेज पे बीमारी डिपेंड करती है. अब किसी भी कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें जब वो लोकल होती है, छोटी होती है तो स्टेज 1 होती है. जब थोड़ी बड़ी हो जाती है स्टेज 2 होती है. जब आसपास का हिस्सा थोड़ा इन्वॉल्व होने लगता है या लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होने लगते हैं तो स्टेज 3 हो जाता है. और जब कभी वो दूर कहीं जाके डिस्टेंट ऑर्गन्स में चले जाती है तो उसे स्टेज 4 कहते हैं. अब जो भी मरीज की स्टेज है उसके बेसिस पे ही इसका हमारा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है, जिसमें वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ कीमोथेरेपी विद सर्जरी या फिर रेडिएशन हम यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज एंड दैट वेरी इंडिविजुअल. अब हाँ, इसमें मैं कुछ एक और ऐड करना चाहूँगा क्योंकि हम ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. आजकल कुछ नई ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ आई हैं जिनको हम इम्यूनोथेरेपीज़ और टारगेटेड थेरेपीज़ बोलते हैं. ये कन्वेंशनल कीमोथेरेपी की तरह काम नहीं करते, ये डिफरेंट होते हैं, इनके वो साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं एंड दे आर वेरी सेफ एंड न्यू ड्रग्स. ये अगर किसी पेशेंट में यूज़ हों क्योंकि पेशेंट इन चीज़ों के लिए फिट हो और उनके अंदर कुछ ट्यूमर में ऐसी चीज़ें हों कि ये दवाइयाँ यूज़ हो सकती हों, तो एक अलग टाइप का अच्छा रिस्पॉन्स आता है.
तो ये भी एक नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो अब आजकल खुल गए हैं और पेशेंट्स में यूज़ हो सकते हैं, पर ये हर इंडिविजुअल में यूज़ नहीं होंगे। इसके लिए कुछ खास टेस्ट होते हैं, अगर वो पॉजिटिव आते हैं तभी हम ये यूज़ करते हैं। देखिए, कोलोन कैंसर पूरी तरीके से प्रिवेंट होने के तो चक्कर यह है कि हमें पता ही नहीं कितने सारे कारणों के कारण होता है, पर ऑब्वियसली कुछ स्टेप्स हम कर सकते हैं जिससे कि हम कोलोन कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है अपना लाइफस्टाइल अच्छा मेंटेन करना, जिसमें हम एक हेल्दी डाइट खाएं, रफेज फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पे ज़्यादा जोर डालें, थोड़ा जंक फूड हम कम करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, अपने टोबैको और अल्कोहल से जितना दूर रहें उतना पॉसिबल हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बोलना चाहूँगा कि सपोजिडली किसी को थोड़ा बहुत भी कोई सिम्टम फील हो रहे हों तो उसको चुपचाप घर में बैठने के बजाय आप अपने डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि अगर ये जब भी कैंसर कोई भी डायग्नोस होता है, वो जितनी अर्ली स्टेज में डायग्नोस होगा उतना ही वो पूरा क्योरेबल होगा और उसमें उतना ही कम इलाज लगेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप प्रिवेंट किया और थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी सिम्टम्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं उसके हिसाब से वो आ रहे हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने फैमिली डॉक्टर या किसी स्पेशलिस्ट से जाके मिलिए। अगर सपोजिडली आपका कोई और डायग्नोसिस भी बनता है जिसके बेसिस पे आपका इलाज शुरू किया जाता है, पर आपके सिम्टम्स परसिस्ट करते रहते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप कुछ और स्पेशलिस्ट से मिलें जिससे कि आप अपना डायग्नोसिस कंफर्म कराएं। तो देखिए, हमेशा एहतियात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है रादर देन ट्रीटमेंट। तो अगर हमें पता लग जाता है कि कोई भी बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट एक एप्रोप्रिएट स्टेज पे हो जाता है, तो क्योर के चांसेस मैक्सिमम होते हैं।